हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दरअसल 2 दिन से मैं माय सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी इस बारे में पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। और इधर 2 दिन से स्कूल्स की छुट्टी थी, जिस कारण मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स घर पे ही थे। इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम अपने एफएफ की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे एक लिसनर हैं, @ राकेश कुमार करके उनकी आईडी है। मुझे नहीं पता वो फीमेल है या फिर मेल, पर जो कोई भी है, उन्होंने रिसेंटली मेरे जितने भी एफएफ है, जितने भी सारे एफएफ को सुन के सब पे कमेंट किया है। मेरे कमेंट सेक्शन में अभी सिर्फ उनका ही कमेंट भरा हुआ है। डियर, आप जो कोई भी हो, थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। इसके अलावा और भी बाकी सभी जो वीडियोस पे कमेंट करते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एफएफ की बात करते हैं। जहाँ लास्ट सीन में हमने देखा था कि साओ, जॉन, डायलिन और अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में गया था, जहाँ उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सभी नशे की हालत में गिरे पड़े थे। जहाँ जॉन सिर्फ होश में था कि तभी जॉन देखता है कि डायलिन का फ़ोन बज रहा है, तो जॉन उसका फ़ोन रिसीव कर लेता है। वहीं उधर फ़ोन पे उसे यीबो की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी फ़ोटोज़ की बात कर रहा था। जॉन जब डायलिन के फ़ोन में फ़ोटोज़ को चेक करता है, तो उसे यीबो की पहली शादी की बात पता चल जाती है। जॉन को बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल सा फील हो रहा था। वो उस क्लब से भाग जाता है और ऐसे ही रोड पे दौड़ने लगता है, जहाँ ईबो भी जान को ढूंढ रहा था और वो बहुत ही परेशान हो गया था कि तभी ईबो को जान रोड के किनारे बेहोश हालत में मिलता है, जिसे लेके ईबो तुरंत ही एक मेंशन में जाता है और डॉक्टर को भी बुलवा लेता है। तो चलिए हम इसके आगे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इधर मिस्टर साओ, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो अपने पीए से कहते हैं, उसने अभी तक कॉल नहीं किया। इस पर उनका पीए कहता है, वो लोग ठीक होंगे, अभी 12 बज चुका है, प्लीज़ आप सो जाइए। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इससे पहले कि मिस्टर साओ और कुछ कह पाते, उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तभी उनका पीए उन्हें ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही था। दरअसल मिस्टर साओ जान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे जब से उन्हें यीबो का कॉल आया था। इसलिए उनके पीए ने उनकी मेडिसिन्स में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे, ताकि मिस्टर साओ थोड़ा आराम भी कर ले। इधर जान की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पे है और बेड पे लेटा हुआ है। तभी जान की नज़रें अपने बगल में लेटे हुए इंसान पे जाती है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ईबो था। जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसे सब कुछ याद आ जाता है। जान वहाँ से भाग जाना चाहता था। उस जगह पे अभी अंधेरा था, लेकिन जान जैसे तैसे करके उठता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। जान को डिजीनेस फील हो रही थी कि तभी जान अचानक से गिर जाता है। गिरने की आवाज़ के साथ ही ईबो की नींद खुल जाती है। जैसे ही ईबो अपने बगल में देखता है तो वहाँ जान नहीं था। ये देखने के साथ ही वो भी जल्दी से उठता है और जान के पीछे आने लगता है। जब जान को ये एहसास होता है कि उसका हस्बैंड उसके पास आ रहा है, तो वो बिना अपने डिजनेस की फिक्र किए तेजी से भागने लगता है। तभी इबो चिल्लाता है, जान। इबो देखता है कि जान दरवाजे तक पहुंच चुका है। इबो जल्दी से भाग के जाता है और जान को उसके वेस्ट से पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। तभी जान तभी ईबो जान को धीरे से नीचे उतारता है, क्योंकि उसने उसे पीछे से पकड़ के ऑलमोस्ट उठा ही लिया था।
और ईबो जान को शूज पहनाता है अपने, क्योंकि जान नंगे पैर ही भाग रहा था। तभी ईबो कहता है, तुम्हें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन तुम जब भी भागो तो शूज पहन के भागो वाइफी। जॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था जब ईबो ने उसे पीछे से पकड़ के उठाया था। वो अभी भी रो रहा था एक बच्चे की तरह। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ईबो कहता है, अंदर चलो। ये कह के ईबो जॉन का हाथ पकड़ता है और जॉन भी उसे फॉलो करने लगता है। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तब जॉन ईबो का हाथ छुड़ाता है और पूछता है वो कौन थी। जॉन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जानता था आंसर, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अपने हस्बैंड के मुंह से सुनना चाहता था। तभी ईबो एक लो टोन में कहता है, वो मेरी पहली वाइफ थी। इस सेंटेंस को सुन के जॉन और भी ज्यादा रोना चाहता था, लेकिन जॉन फिर कहता है, तो मैं तुम्हारी दूसरी वाइफ हूँ। ये सुनने के साथ ही ईबो की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। उसे जॉन के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो टाइटली जॉन को हग कर लेता है और कहता है, नहीं, तुम मेरा प्यार हो। इस पर जॉन कहता है, ली ने कहा कि तुम उसके लिए पागल थे। इस पर ईबो कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी फीलिंग्स को लेके। जिस पर जॉन कहता है, तुम लोगों की लाइफ मेरे आने से पहले बहुत ही खुश थी। इस पर ईबो उसे टाइटली हग करते हुए पूछता है, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो। इस पर जॉन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। ये कह के वो ईबो के आर्म्स पे उसे मारने लगता है और कहता है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस पर ईबो हक को तोड़ते हुए जॉन को पकड़ता है और कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। जॉन, सच कहूँ तो वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर थी। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और मैं बेवकूफ़ बन भी गया। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जॉन उसकी तरफ एक कंफ्यूज्ड लुक देते हुए कहता है, क्या तुमने उसके साथ क्या तुमने उससे प्यार किया था। यहाँ प्यार से फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही है। इस पर ईबो स्माइल करता है क्योंकि उसे जॉन की आंखों में एक जेलसी दिख रही थी। वो बिना हेजिटेशन के कहता है, नहीं। तभी जॉन एक एंग्री फेस बनाते हुए कहता है, तुमने उसे कितनी बार किस किया है। इस पे ईबो थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है और खांसते हुए, मुझे याद नहीं है। प्लीज़ क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं। इस पर जॉन नोट करता है। तभी ईबो जॉन के वेस्ट में अपना हाथ डालता है और उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माई वाइफी, और सॉरी कल सुबह मिसबिहेव करने के लिए। ये सुन के जॉन फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। तभी जॉन फिर से पूछता है, तुम मुझे सच में प्यार करते हो ना। इस पर ईबो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पे जॉन कहता है, फिर मुझे कभी मत छोड़ना। वो लोग कुछ देर ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे को हग किए हुए। उसके बाद ईबो कहता है, जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ जॉन बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए, और ईबो भी उनके लिए फूड ऑर्डर कर देता है और अपना काम करने लगता है। अब 20 मिनट के बाद जॉन बाथरूम से ही चिल्लाते हुए कहता है, हबी मुझे क्या पहनना चाहिए। इस पर ईबो अपना काम करते हुए कहता है, रुको, मुझे मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने दो। ईबो जॉन के लिए कुछ कपड़े निकालता है। उसके बाद दरवाजे के पास जाके कहता है, दरअसल वाइफी, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। ये कह के ईबो उसे टीज करता है। इस पे जॉन
चिल्लाते हुए कहता है, सिमलेस पर्वर्ट। ये कह के वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और तुरंत कपड़े लेके फिर से दरवाजे को बंद कर देता है। ईबो एक स्मिक करता है और वापस अपने काम पे लग जाता है। जॉन जब बाहर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, बिल्कुल किसी माफिया क्वीन की तरह। ईबो जॉन के पास जाता है और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है कि जॉन अपना हाथ ईबो के मुंह पे रखते हुए कहता है, पहले जाके अपने टीथ को ब्रश करो और फिर शावर लेके आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ करने दूंगा। ये कह के जॉन एक पाउट बनाता है। जहाँ ईबो भी शावर लेके आता है तो देखता है कि वहाँ जॉन नहीं है। वो विंडोज से देखता है तो देखता है कि जॉन, सिजुई और बाकी गार्ड्स के साथ है और जॉन ने हाथ में एक गन रखी हुई है जिसे वो प्लेफुली सिजुई को पॉइंट कर रहा था। दरअसल जॉन ऐसे ही बाहर निकल जाता है थोड़ा सा घूमने के लिए कि तभी उसे देख के बहुत सारे गार्ड्स उसे बो करने लगते हैं, जहाँ सिजुई भी था। तभी सिजुई पूछता है, यंग मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए? इस पे जॉन कहता है, ये सारे लोग कौन हैं और ये सभी मुझे क्यों बो कर रहे हैं? इस पर सिजुई कहता है, ये सभी आपके बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें मास्टर लैन ने हायर किया है। इस पर जॉन इनोसेंटली पूछता है, बॉडीगार्ड्स? लैन? क्योंकि जॉन ने लैन नाम कभी भी नहीं सुना था। तभी सिजुई अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, दरअसल मास्टर वोंग। इस पे जॉन कहता है, मेरे हस्बैंड? इस पर सिजुई कहता है, यंग मास्टर। जॉन ज़्यादा डाउट नहीं करता है। दरअसल जॉन को बहुत ही अनोइंग फील होता है बॉडीगार्ड से, क्योंकि पहले भी उसके जितने बॉडीगार्ड्स थे वो सभी बहुत कोल्ड थे, कोई भी उससे बात तो नहीं करता था। ऑब्वियसली क्योंकि सब उसके बॉडीगार्ड थे और उनकी वजह से कोई जॉन से दोस्ती भी नहीं करता था। जॉन को लगता था कि अब वो फाइनली फ्री है, लेकिन नहीं, यहाँ भी उसे बॉडीगार्ड्स मिल गए। जॉन सैड फेस बना के पीछे मुड़ता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत एक गार्ड से गन लेके सिजुई और बाकी सब को पॉइंट करते हुए कहता है, हैंड्स अप, फ्रीज। और वो मुंह से प्यू प्यू करके गन की आवाज़ निकालता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक गार्ड कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ गन वापस दे दीजिए। दरअसल जॉन को कोई भी आइडिया नहीं था गन के बारे में और गार्ड्स को डर था कि कहीं वो गलती से ट्रिगर पुश न कर दे, प्रेस न कर दे। जॉन पीछे की तरफ हो रहा था कि तभी वो किसी चीज़ से टकरा जाता है। वो देखता है कि ये उसका हस्बैंड है। तभी सारे गार्ड्स ईबो को बो करते हैं, जिस पे ईबो कमांड करते हुए कहता है, जॉन गन वापस कर दो। उसके बाद जॉन गन को वापस कर देता है और सॉरी कहता है। ईबो कोल्ड नज़र से सभी गार्ड्स की तरफ देखता है। उसके बाद जॉन को सीधे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके मेंशन में लेके आता है, जहाँ जॉन को बहुत ही ज़्यादा साई फील हो रहा था। वो अपने हस्बैंड से कहता है, तुम कितने सेमलेस हो। जिस पर ईबो जॉन को डाइनिंग चेयर पे बैठाते हुए कहता है, मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। जॉन अपने सामने इतनी सारी डिशेस देख के एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद जॉन सब कुछ खाना शुरू कर देता है। तभी ईबो जॉन को फ़ोन देते हुए कहता है, तुमने अपने फादर से कल बात नहीं की थी, सो लो उन्हें कॉल करो। ये कह के ईबो ऊपर सीढ़ियों से चला जाता है। जॉन भी अपने फादर से बात करता है, जहाँ फ़ोन लगते ही जॉन के फादर उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिस पे जॉन अपने फादर से कुछ देर बात करता है और उन्हें बताता है कि दरअसल उसकी कल फाइट हो गई थी ईबो से। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, क्या तुमने उसे माफ़ किया? इस पे जॉन कहता है, हाँ उसने उसे माफ़ कर दिया। जिस पे उसके डैड उसे बहुत कुछ समझाते हैं। जॉन भी उनकी बातों को समझते हुए कहता है, थैंक्स डैडा, मुझे पार्टनर होने का मतलब समझाने के लिए। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आई लव यू डैडा। कह के जॉन फ़ोन को रख देता है। उसके बाद जॉन के फेस पे
एक हैप्पी स्माइल आ जाती है। तभी वो वापस अपने हस्बैंड के पास जाता है, जहाँ जान को बिना देखे ही ईबो पूछता है, तुम्हारे फादर ने क्या कहा? इस पे जान कहता है, उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये कह के वो स्माइल करते हुए पूछता है, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? इस पर ईबो खड़े होते हुए कहता है, दरअसल आज संडे है, सो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी मॉम से कह दिया है। ये कह के ईबो बैठ के पास ही में सिगरेट निकालता है और स्मोकिंग करने लगता है, जिस पे जॉन कहता है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी है। क्या तुम इसे मेरे लिए छोड़ नहीं सकते हो? अगर तुम स्मोकिंग करना छोड़ दोगे देन मैं तुम्हें किस दूंगा। जॉन ये कैजुअली कह देता है, पर उसे नहीं पता उसके इन वर्ड से सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तभी वो तुरंत उसे पकड़ता है और उसे एक कॉर्नर में पुश करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी को फील करने दोगे, बाहर से भी और अंदर से भी, देन मैं ये छोड़ सकता हूँ। ये कह के ये वो एक स्मृक करता है और जान गल्प करने लगता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई थी। उसे अपनी बॉडी में डिजायर्स फील हो रहे थे। तभी ईबो धीरे धीरे करके जॉन के फेस के पास आता है और दोनों के लिप्स को कनेक्ट करता है। उसके बाद वो जॉन को जेंटली किस करता है, उसके लिप्स पे सक करता है। धीरे धीरे करके उनका किस और भी ज़्यादा पैशनेट होते जा रहा था। ईबो धीरे धीरे उसके लिप्स को बाइट करने लगा था। जॉन भी मौन करना स्टार्ट कर चुका था। दोनों की सांसें बहुत ही तेज हो चुकी थी। जैसे ही जॉन अपना मुंह खोलता है कि ईबो अपना टंग जॉन के माउथ में डाल देता है और उसकी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। जॉन अपना हाथ अपने हस्बैंड के नेक में डालता है और वो भी अब बस मॉर्निंग करने लगा था। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। जब वो दोनों अलग होते हैं तो जॉन जोर जोर से ब्रीथ लेने लगा था, लेकिन ईबो उसे तब भी नहीं छोड़ता है। ईबो जॉन के मोल पे किस करता है और उसे बेड पे लेके आता है। वो जॉन को सीधे बेड पे थ्रो करता है और उसके ऊपर आके उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। ईबो का दूसरा हाथ जॉन को अनड्रेस करने लगता है। अब जॉन हाफ नेकेड था ईबो के सामने। ईबो जॉन के फेयर स्किन, उसके पिंकी निपल्स, स्लिम वेस्ट को देख के मेस्मराइज हो गया था। जॉन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ईबो अपना सैलिवा गल्प करने लगता है और वो जॉन से हस्की वॉइस में पूछता है, तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो? इस पर जॉन साई फील करते हुए अपना फेस अपने हाथ से कवर कर लेता है। तभी ईबो कहता है, ऐसा मत करो, मेरी तरफ देखो बेब। ये कह के ईबो जॉन के फॉरहेड पे किस करता है, देन उसके चीक्स पे, उसके मोल पे और उसके पूरे फेस पे किसेस करता है। उसके बाद ईबो जॉन के नेक पे आता है और वहाँ उसे किस करता है, सक करके हिकीज देने लगता है और जॉन भी बस मॉर्निंग किए जा रहा था। उसके बाद ईबो जॉन के नेक को छोड़ता है और जॉन को अपने लैप में बैठा लेता है। उसके बाद वो उसके वेस्ट को पकड़ता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेके उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। जॉन को एक अलग सी ही सेंसेशन फील हो रही थी। वो अपने मॉन्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने लोअर लिप को टाइटली बाइट करने लगता है। जॉन की पूरी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। तभी वो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ और ज़्यादा करो। और उसका हस्बैंड और भी ज़्यादा उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। ईबो उसके दूसरे निपल को भी ऐसे ही सक करता है। उसके बाद वो जॉन को फिर से बेड पे लेटा के उसकी बेली बटन पे आके उसे बहुत सारे किसेस करता है। वो अपना कपड़ा भी उतार देता है। जैसे ही ईबो पूरी तरह से नेकेड होता है, जॉन की आंखें अपने हस्बैंड
कि जूनियर को देख के शॉक में बड़ी हो जाती हैं। जान डर जाता है और अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, मुझसे दूर जाओ, तुम बिल्कुल एक बीस्ट हो। तभी वो ब्लैंकेट को खींचते हुए उसे फेंक देता है। जॉन ब्लश करने लगा था क्योंकि उसके सामने ईबो की नेकेड बॉडी थी। ईबो के सिक्स पैक्स, उसकी वेल बिल्ट बॉडी जॉन को अट्रैक्ट कर रही थी। तभी ईबो जॉन का एक लेग पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मुझे तुम्हें रियल बीस्ट को दिखाने दो। ये कह के वो फिर से जॉन को किस करने लगता है। उसके बाद वो नीचे आता है और जॉन के दोनों लेग्स को स्प्रेड करते हुए कहता है, तुम्हारा जूनियर मेरे माउथ में आराम से फिट हो जाएगा। ये कह के वो लोग एक दूसरे को इंटीमेट टचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ईबो बिल्कुल एक हंग्री लायन की तरह जॉन को खाए जा रहा था। उसके साथ पैशनेटली इंटीमेट हुए जा रहा था, जहाँ जॉन को भी शुरू शुरू में बहुत पेन होता है। जहाँ जॉन शुरू में तो रोते हुए कह रहा था, ईबो मुझसे नहीं होगा, ये मेरे अंदर नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन उस पेन को एंजॉय करने लगता है और भी ज़्यादा डिमांड करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हैं। उन लोगों ने 7 राउंड्स तक ये सब कुछ किया था और जब जॉन बेहोश होने वाला था तब जाके ईबो ने उसे छोड़ते हुए कहा था, तुम अब ऑफिशियली मेरे हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सोल सब कुछ मुझसे बिलोंग करती है। और ये कह के ईबो जॉन को अपने लैप में बैठाता है, जहाँ जॉन भी ईबो को हक करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जहाँ ईबो सारे मेस को क्लियर करता है और जॉन को प्रॉपरली बेड पे लेटा के उसे कहता है, माय वाइफी अच्छे से रेस्ट करो, आई लव यू। ये कह के ईबो भी वहाँ लेट जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। अब उस नाइट के 3 दिन हो चुके थे, जहाँ जॉन जब अगली मॉर्निंग उठा था तो वो अपनी बॉडी को सही से मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो ईबो को बहुत डांटता है उसे इस तरह बनाने के लिए। जॉन की पूरी बॉडी में पेन था, लेकिन ईबो को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था अपने काम पे। उसके बाद से जॉन कभी भी रात को सही से सो ही नहीं पाता था क्योंकि उसका हस्बैंड उसे कभी भी रात को छोड़ता ही नहीं था। ईबो ने तो साफ कह दिया था, एवरी डे मीन्स एवरी डे। बट अनफॉर्चुनेटली ईबो को आज बिजनेस ट्रिप पे जाना था, वो भी फ्रांस। जहाँ ईबो अभी प्लेन में था और जॉन उससे कह रहा था, क्या तुम सही से पहुँच गए? इस पर ईबो कहता है हाँ, जिस पे जॉन कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इस पर ईबो भी कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ सैड मत होना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। इस पर जॉन कहता है, अभी मुझे फ़ोटो खींच के भेजते रहना, अभी मेरी क्लास है तो मैं जा रहा हूँ। इस पर ईबो कहता है, ओके जाओ अपना क्लास अटेंड करो, मैं भेज दूँगा, अपना ध्यान रखना। इस पर जॉन भी उसे अपना ध्यान रखने को कहता है और फ़ोन कट करके चला जाता है। अभी जॉन कैंटीन में बैठा हुआ था, जहाँ उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसे खोल के जब जॉन देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि ये मैसेज उसके हस्बैंड की तरफ से था, जिसमें उसके हस्बैंड ने अपनी सेल्फी भेजी थी। कि तभी डायलिन जॉन के पास आते हुए कहता है, बूम। और ये कहते ही जॉन अचानक से डर जाता है और उसके हाथ से फ़ोन ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, लेकिन वो पकड़ लेता है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर ईबो भी अपने होटल में पहुंचता है एक सावर लेके, वो भी अपना काम करने लगता है। इधर रात हो चुकी थी, तभी ईबो के फ़ोन पे जॉन का कॉल आता है, जहां जॉन उसे बताता है कि आज जॉन ने खुद खाना बनाया था, जिस पे सभी ने उसकी बहुत तारीफ़ की।
सिर्फ ईबो ही नहीं था उसका खाना टेस्ट करने के लिए। इस पर ईबो कहता है, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा तब टेस्ट कर लूँगा, तब तक तुम खाओ, तुम्हें और एनर्जी की ज़रूरत है। इस पे जान बोलता है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही डिलीशियस फूड खिलाऊँगा और तुम्हें एक मोटा आदमी बना दूँगा। इस पर ईबो कहता है, फिर मैं तो अगली दिखूँगा। इस पे जॉन कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि तुम चबी और स्ट्रांग हो जाओगे। इस पर ईबो अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, पर मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। इस पे जॉन कहता है, पर तुम्हें और एनर्जी की ज़रूरत है। इस पर ईबो एक स्मिर्क के साथ कहता है, और वो किस लिए? दरअसल वाइफी, तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ताकि तुम मेरे प्यार को हर रोज़ टॉलरेट कर पाओ। इस पे जॉन इनोसेंटली कहता है, लेकिन मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। वो ईबो के कहने का मतलब ही नहीं समझता। जिस पे ईबो कहता है, अच्छा, तो फिर तुम हमेशा 7 राउंड के बाद बेहोश कैसे हो जाते हो? ये सुनने के साथ ही जॉन ब्लश करते हुए कहता है, शट अप यू सेमलेस। इस पे ईबो कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। इस पे जॉन कहता है, नहीं, मुझे हबी कहो। इस पे ईबो कहता है, वाइफी। ये कह के वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। उसके बाद तभी ईबो सुनता है कि जॉन खराटे ले रहा है, क्योंकि जॉन बात करते करते ही फोन पे सो गया था। तभी ईबो भी सो जाता है। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी आते हुए कहता है, बॉस, वो बिजनेस ट्रिप पे फ्रांस गया है। ये सुनने के साथ ही वो इंसान जो कि वेन रूहान था, वो खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसके सामने एक फोटो फ्रेम थी। वो हंसते हुए कहता है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इस पर वो आदमी जो कि उसका असिस्टेंट था, वो पूछता है, सर, क्या आप श्योर हैं कि ये प्लान अच्छा है? अगर लांचान। इसके पहले कि वो कुछ और कहता, तभी वेन कहता है, बेवकूफ़, वो अभी फ्रांस में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय रिग्रेट करने के। वो तभी कहता है, मेरा भाई शाओ, जो कि दूसरे माँ से है, हम फिर मिलने वाले हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें दर्द में देखने के लिए। ये कह के वो एक स्मृति करता है। इधर सुबह के टाइम 7 बजे जान की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने फ़ोन पे देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड अभी भी लाइन पे ही था। तभी उधर से ईबो कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, क्या तुम लास्ट नाइट अच्छे से सोई? इस पे जान कहता है, सॉरी, मैं सो गया था फ़ोन पे ही। इस पे ईबो हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अच्छे से सो। तभी जान कहता है, हनी, वो मैं चाहता था। इस पे ईबो एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुमने मुझे अभी क्या कहा? इस पे जान सॉफ्टली कहता है, हनी। इस पे ईबो कहता है, एक बार और बोलो। इस पे जान स्मिक करता है। उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है और वो मॉर्निंग करते हुए हनी हनी फास्ट ये कहने लगता है, जिसे सुन के ईबो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। वो अभी जान को पकड़ के उससे बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस पे जान कहता है, देखा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं अभी फ्री हूँ। इस पे ईबो कहता है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो वाइफी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा, एवरी डे मीन्स एवरी डे, ये कहते हुए ईबो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। जान की आंखें ये सुन के बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से कहता है, अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे खाना, मैं रख रहा हूँ। ये कह के वो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि वो जानता था अपने हस्बैंड के अंदर के बीस्ट को। उसके बाद जॉन शावर लेने चला जाता है। फ्रेंड्स, आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, आप सभी अपना ध्यान रखना। टाटा बाय।